आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। इस घटना को सुनकर आपके होश खो जाएंगे। बचपन के दो दोस्त होते हैं। एक की उम्र 40 साल की होती है, एक की उम्र 48 साल की होती है। जो 40 साल की उम्र का दोस्त होता है उसका नाम होता है संतोष। जो 48 साल का होता है उसका नाम होता है रविंदर। जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। इस घटना में होता है एक कत्ल, वो भी एक दोस्त का। जो बचपन के दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे के घर पे जाना आना होता है। रविंदर होता है वो संतोष के घर पे अक्सर जाया करता था। संतोष की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सुमन। सुमन एक दिन अपने पिता के जो दोस्त होते हैं उनसे कहती है कि ये बताइए, पहले तो अंकल कहती थी कि अंकल, लोग शादी के बाद सुहागरात कैसे बनाते हैं? फिर क्या होता है? तभी अंकल कहते हैं मौका आएगा तो बता देंगे। कई बार लड़की ने उनसे प्रश्न किए, अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से बार बार यही प्रश्न करती थी। एक दिन जो रविंदर कुमार होता है उसे मौका मिल जाता है। अक्सर वो उसके घर पे जाया करता था और अपने दोस्त की बेटी से अक्सर संबंध बनाया करता था। रोजाना की तरह उसका बहाना बन गया था, दोस्त को बुलाने के बहाने जाता था और लगभग 1-2 साल का वक्त हो चुका था। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ की है। वीडियो को पहले लास्ट तक ध्यान से सुने। रोजाना की तरह उसको यही काम था, यही लत लग चुकी थी। इधर उसके 48 साल के दोस्त को भी, क्योंकि दोस्त भी शादीशुदा था, उसके जवान बच्चे भी थे जवान। जो उसकी बेटी होती है दोस्त की, जिसका नाम सुमन होता है, सुमन के पिताजी का नाम होता है संतोष कुमार। एक दिन जो बेटी का पिता होता है वो अपने दोस्त को अपनी बेटी के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अगर अपनी बेटी को अपने दोस्त के साथ जो देख लेगा, बावजूद गुस्सा तो आने का, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब उसे गुस्सा आया उसने कहा, बेटी को भी समझाया, अपने दोस्त को भी समझाया, यहाँ की बातें अब यहीं तक खत्म कर दो। आप भी मेरे दोस्तों, गांव वालों को पता ना करें। लेकिन रविंदर के कान तक बातें जाती तो जरूर थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसकी बेटी के भी कानों में ये बात, बेटी को भी काफ़ी समझाया जाता था, मगर बेटी ने भी कभी सुधरने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसका पिता संतोष परेशान होने लगा। उसने लड़के की तलाश में घूमने लगा। उसने कहा अपनी बेटी की शादी कर देंगे। जब वो उसने लड़का भी तलाश कर लिया और कहा अब बेटे की हंसी खुशी से शादी कर देंगे, क्योंकि उसका पिता था संतोष कुमार, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा था, हंसी खुशी से। लेकिन उसकी बेटी जो सुमन थी, उस पे प्यार का भूत सवार था, उधर रविंदर पर भी प्यार का भूत सवार था। दोनों लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये मेरे पिता मेरी शादी कर रहे हैं, इनको कैसे भी मारो। अगर तुमने मेरे पिता को नहीं मारा तो मैं ये सारी बात सारे गांव को बता दूंगी। अब रविंदर करता तो क्या करता। जब सुबह का टाइम था, संतोष घर से कह के निकला कि पहले संतोष सुबह के 4 बजे का टाइम था और उसने अपने प्रेमी को बुलाया, सुमन ने, उसकी बेटी ने, और अपने पिता के सिर पर सोते हुए पे राड से इतनी तेज वार किया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। मौत होने के बाद में अब उस लाश को, डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया जाए। जब तक बाहर कोई ना कोई गली में आ जाता था, फिर क्या होता है, जो प्रेमी होता है रविंद्र अपने बेटे गौतम को बुलाता है, गौतम गौड़ को। उसको भी अब पास में एक शौचालय का टैंक होता है, टैंक के ऊपर जो स्लिप पड़ती होती, पटिया बोलते हैं, उसे हटाते हैं, उसी टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद में रविंद्र तो अपने घर पर चला जाता है और अब जो सुमन थी उसका नाटक को देखिए। वो अपने भाई से कहती है, सुबह पिता 7 बजे निकले थे कि चारा काट के घर पे लाऊंगा, अभी तक पता नहीं है। तभी क्योंकि उसका भाई था
संतोष का बेटा सुमन का भाई उसने सोचा पिता तो गए होंगे, रोजाने की तरह आ जाएंगे। जब पिता का कहीं नहीं पता लगा, क्योंकि बेटी भी तलाश कर रही थी, बेटी तो एक ड्रामा कर रही थी क्योंकि ढूंढना उसकी मजबूरी थी, जगह जगह जा रही थी, मगर जब पिता हो तभी तो मिले। फिर गांव वालों को पता लगा। जब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वहां अब मैं आपको बता रहा हूं ये घटना कहाँ की है। ये हमारे भारत के प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर, मिर्जापुर का थाना है जमालपुर, जमालपुर का गांव है पट्टी टोला। उस गांव की ये घटना है। अब थाने में लोग पहुंचते हैं, गांव वाले वहां के जमालपुर के एसएचओ होते हैं मनोज कुमार जी, वहां पहुंचते हैं। मनोज कुमार पहले तो गंभीरता से मुकदमा तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन छानबीन नहीं करते हैं। 2 दिन के बाद फिर से गांव वाले एकत्रित होकर पहुंचते हैं और फिर पुलिस सख्ती में आती है, पूछताछ करती है और कहते हैं, उसके बेटे से पूछती है, आपके पिता का सबसे ज्यादा उठना बैठना कहाँ पे था। बेटा बताता है कि मेरे पिता का रविंद्र अंकल हैं, उनके घर ज्यादा उठना था, लेकिन सारे गांव वाले ढूंढते हैं, मगर रविंद्र अंकल हैं वो कुछ बताते नहीं। वो कहते हैं, मैं जब उनसे पूछने गया तो उन्होंने कहा कि आपके पिता खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्या करूं बताओ। जब ये बात सुनी, पुलिस ने टीम गठित की, तुरंत रविंद्र को उठाया गया। जब रविंद्र को उठाया गया, उनसे पूछताछ की, तो इस मामला का वहाँ के जो एसपी होते हैं संतोष मिश्रा जी, उन्होंने इस घटना का खुलासा किया। तब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है रविंद्र से। तो रविंद्र अपनी पूरी घटना शुरू से बताता है कि ये मेरे बचपन के दोस्त थे संतोष कुमार। जब मैं इनके घर पे अक्सर आया जाता थे, तो इनकी बेटी की ने मुझसे पूछा कि स्वागरात कैसे बनाई जाती है। तभी मैंने इनसे कहा, मौका आने पर बता दूंगा। जब यही सिलसिला चलता रहा मेरे, जब मेरा हम दोनों लोग ऐसे रहते थे जैसे एक दूसरे पति पत्नी रहते थे। जब इनके पिता को पता लगा, मेरे दोस्त संतोष को, तो इनकी बेटी ने कहा कि अगर तुमने मेरे पिता को नहीं मारा तो मैं सारे गांव को बता दूंगी। इस घटनाक्रम को जब तीनों लोग इसमें बराबर का हिस्सा, रविंद्र के लड़का जो बेटा होता है गौतम गौड़, उसका भी हिस्सा था। तीनों को, जो सुमन, गौतम गौड़ और रविंद्र को जब पुलिस ले जा रही थी, तभी गांव वालों ने जब इस घटना को सुना तो उन पर आक्रमण कर दिया, पथराव कर दिया। तभी पुलिस को समझाते हुए पुलिस ने कहा कि आप इस कानून को अपने हाथ में मत लो, इन लोगों को सजा कानून देगा। लेकिन पुलिस के ना मानने पर 2 लोगों पर और मुकदमा डाला गया, लिखा गया। ऐसे किन रिश्तों पर विश्वास किया जाए, किसको घर पर बैठाला जाए। घर पे बैठालने के लिए आज ये जमाना नहीं है। किस पे शक किया जाए, किसको घर पे लाया जाए। आज का जमाना क्या कहता है, अगर आपकी बेटी 18 साल से हो, तुरंत उसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। जहाँ भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। जय हिंद, वंदे मातरम।